आप 712 से जिस भाषा को सुन रहे थे, जिस जहालत को देख रहे थे, जिस आक्रांताओं को देख रहे थे, जिस मजहब की किताब में लिखा हो कि मुशरिक का कत्ल वाजिब है, मुशरिक मीन मूर्ति पूजक, उस किताब के लोगों से आपका कैसा भाईचारा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और आप तो छोड़ दीजिए, आप तो फिर भी एक अरब परंपरा के लोग हैं। जिन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद को सुबह की फजर की नमाज में कत्ल किया हो, उनकी बेटी फातिमा का मर्डर किया हो, उनके बच्चों को मारा हो, उनकी दोस्ती आपसे हो सकती है? वो मोहम्मद के सगे नहीं हुए, आपके सगे होंगे? आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? आप अपने निजी संबंधों को सार्वजनिक संबंध समझते हैं। किसी आपकी दोस्ती हो सकती है, किसी के साथ आपके निजी रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ते राष्ट्र के लिए नहीं हो सकते। इसीलिए इसी प्रदेश का एक आदमी 2019 में पहुंचा, दूसरे साथी को बुलाया, व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को समझ में आ गया, नहीं ये तो सोता ही नहीं है। बहुत सवाल उठते हैं, मीडिया लिखते कब सोता है, कब खाना खाता है, जब देखो जब बोलने के मोड में रहता है, और जब लोग सुनते नहीं है टेलीविजन पे तो मन की बात रेडियो में कर देता है। कोई रास्ता नहीं छोड़ता। इसमें एक बात सीरियस है, वो ये जानता है कि 1000 साल कम से कम 712 से ये सनातनी अपने पुरुषार्थ को भूल गया, अपनी परंपराओं को भूल गया, अपने आदर्शों को भूल गया, बहादुरों को भूल गया, और कायरों को आपने अपना आदर्श बनाया। इसलिए कायर डरपोक आप पे राज कर रहे थे। इसलिए उसके हर एक्शन में, हर चलने में, उसके कपड़ों में, बातचीत में, खड़े होने में, हर चीज में सनातनियों को मैसेज है। समझने की कोशिश कीजिए। मैं जब असित भाई के घर से निकला तो मुझे बाहर 2 घोड़े खड़े मिले। मैं डर गया, मैंने कहा भाई घोड़े पे मत बिठाना, ये पता नहीं किधर ले जाएगा। उन्होंने कहा नहीं साहब, आप तो जीप में खड़े होंगे और इस घोड़े के ऊपर शिवाजी की वेशभूषा में ये हमारा छोटा भाई और ये उनकी साथी, ये दोनों लोग घोड़े पर थे। मेरे मन में एक सवाल आया कि हमारे इतिहास में हमारे आदर्श अगर छत्रपति महाराज शिवाजी होते, अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, जहां का मैं छात्र था, वहां का एक उस्ताद, एक फ्रॉड, वामपंथ के अंदर एक जिहादी कपड़े पहने हुए एक प्रोफेसर ने भारत के पहले जाहिल इलिटरेट, एक मक्कार मुसलमान जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, जो भारत का इतिहास लिखा गया, उसमें कहा गया छत्रपति महाराज शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट, एक पहाड़ी चूहा था। इसलिए मुझे आज आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। किसी इतिहासकार के अपनी खोज, किसी इतिहासकार की अपने किसी आइकॉन से नफरत हो सकती है, लेकिन क्या वो इतिहासकार अल्टीमेट है? जो उसने लिखा उसे हम पढ़ेंगे? जब आपने छत्रपति महाराज शिवाजी को अपना हीरो मानना शुरू किया, जिस दिन आपने उस इतिहासकार की उस झूठ और मक्कारी और फरेब को अपनी किताब से निकाल के फेंका और आपने कहा कि आप किताबों में पढ़ा सकते हैं, किताबें पढ़ाना और न पढ़ाना सरकार के काम है, लेकिन राष्ट्रवादियों ने छत्रपति महाराज शिवाजी को जिस दिन यह समझा कि छत्रपति महाराज शिवाजी ने अफजल खान के इरादों को पहचान लिया था और वक्त रहते उस अफजल खान को अल्लाह मियां के पास पहुंचा दिया। मैं ये मानता हूं
कि अगर छत्रपति महाराज शिवाजी के सही बात पढ़ाई जाती तो इस देश में अफजल गुरु की नस्ल पैदा नहीं होती। ये अफजल गुरु पैदा ही इसलिए हो रहे हैं कि 100 करोड़ सनातनी समाज को इतिहास गलत पढ़ाया गया, साहित्य गलत पढ़ाया गया, आपके आइकॉन गलत हुए और शब्दों के साथ खिलवाड़ हुआ, लिहाजा आपको शत्रु बोध नहीं है। भारत राष्ट्र के शत्रु ने इस तरीके के नैरेटिव गढ़े हैं कि आपके घर में शत्रु के नारे गूंज रहे हैं, आपके घर में शत्रु की भाषा बोली जा रही है, इसलिए कि हमने सब कुछ ये सोच लिया कि सब कुछ काम स्कूलों का है, यूनिवर्सिटीज का है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उस पढ़ाई से आपकी मार्कशीट पे नंबर आते हैं, लेकिन स्कूलों के बाहर, कॉलेज के बाहर भी एक पढ़ाई होती है। सनातनियों, आपने सिर्फ ये मान लिया कि जो हमारे सिलेबस में है, जिससे हमारी मार्कशीट में ज्यादा नंबर आएंगे, यही सच है। आपका इतिहास हजारों साल पुराना है, जब दुनिया को कुछ पता नहीं था। आप उन लोगों में से हैं कि कोई छोटा सी बात भी अगर हो जाती थी तो आपके यहां शास्त्रार्थ होता था, खुला होता था, मंचों पे होता था, तर्क वितर्क होते थे, फिर उसके बाद में जो बात सही होती थी वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसकी बात मानी जाती थी। कहां से चले थे और कहां पहुंच गए? कोई ये बेवकूफ नाम का प्रोफेसर इरफान हबीब रोमिलथा पर कोई घटिया इतिहास लिख के चले गए, किसी की चाटुकारिता में चले गए, बड़े बड़े पदों पे बैठे, उन लोगों के इतिहास को आपने अंतिम इतिहास मान लिया।